हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में मैंने हेलो एल्केन बताया था और हेलो एरिन बताने ही जा रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसके कारण मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ा पाया था। तो आज मैं पढ़ाऊँगा हेलो एरिन। तो आज का टॉपिक है हेलो एरिन, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। हेलो एल्केन हमने जाना था, हेलो एल्केन के बारे में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या होता है जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। क्या होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन है हमारा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है। जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हम हटा, एक या अधिक, ठीक है, हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा, ठीक है। और जो हेलो एल्केन होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आप समझे, एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इस तरह CH3 हाँ, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। फिर CH3 इसी तरह से तो होता है, यही तो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसी में से अगर एक हम हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 और CH, ये एक हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूँ तो H2 बचेगा और एक X हमारा आ जाएगा। X से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को। तो हमें क्या मिल गया, हेलो एल्केन मिल गया। और जो इसमें जो कार्बन होता है, हेलो एल्केन का जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 कैसे 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 देखते हैं कि ये sp3 है, sp2 है, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको कहीं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड अगर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर sp3 रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। कार्बन इस तरह से होता है, H H H और एक C आ जाता है, तो ये 4 बॉन्ड बन नहीं गया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। अगर सिग्मा बॉन्ड स्टेरिक नंबर होता है, ठीक है, स्टेरिक नंबर से हम देखते हैं। मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हेलो एरिन भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेरिक नंबर देखते हैं हम, ठीक है, स्केच भी सही से नहीं चलता है। स्टेरिक नंबर से हम देखते हैं, स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो वो sp3 होगा, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 3 रहेगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है। इसे संकरण लिख लीजिए हिंदी वाले। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, घबराइए मत। जो हेलो एल्केन का जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित कार्बन रहता है, ठीक है। और sp3 ये हम कैसे पता चलता है, स्टेरिक नंबर अगर हमारा 4 आएगा, 4, ये स्टेरिक नंबर क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, लो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर मतलब अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड पेयर का मतलब बंधी, ठीक है। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पर हमारा 4 आया, लोन पेयर तो हमारा 0 है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, इसमें सिग्मा बॉन्ड 4 दिख रहा है, और लोन पेयर यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कार्बन का 4 तो 4 पूरा फिल है, पूरा मतलब बंद है, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये sp3। अगर स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो संकरित sp3 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आएगा, सॉरी, स्टेरिक नंबर अगर 3 आएगा, ये स्टेरिक नंबर ये 3 आएगा तो sp2 वही अभी बताया, ठीक है। बड़ा कौड़ा का भी लग रहा है साला। तो अब मैं हेलो एरिन को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। हेलो एरिन में क्या होता है, जब किसी
एरोमेटिक का नाम आप सुने हैं, 11th अगर पढ़े होंगे तो इसका नाम आप सुने होंगे, ठीक है। एरोमेटिक का नाम क्या होता है, जब बेंजीन रिंग होता है, ये हमारा होता है बेंजीन रिंग। अभी बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन अब होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेंजीन। अरे तो जब किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बेंजीन ग्रुप है, इससे अगर डायरेक्ट हमारा कोई हाइड्रोजन ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो। डायरेक्टली अगर अटैच हो तो उसे हेलो एरिन कहेंगे। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी एरोमेटिक एलिफेंट, जब एरोमेटिक हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर मैं हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे हम एरोमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, इस रिंग को, ठीक है। एरोमेटिक आप याद कर लीजिए इसका नाम, ठीक है, अगर याद ना हो तो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H को मैं माइनस कर दूं, या एक H या कई H को माइनस कर दूं, और क्या ऐड कर दूं वहाँ पर, हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दूं, ठीक है। अब क्या इतना लिखूं, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर मैं हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दूं तो मिल जाएगा हमें हेलो एरिन मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसमें बॉन्डिंग इस प्रकार से होती है, देखिए ये हमारा, और यहाँ पर जब डबल बॉन्ड अगर आपको मिल जाए तो वो समझ लीजिए sp2 संकरित है, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिखे तो sp3 होगा। जब डबल बॉन्ड अगर आपको मिल जाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब sp2 होगा तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर जो होता है वो कम हो जाता है, समझे। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 ही होता है, ये देखिए 1, और जब कभी भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 कम हो जाता है, ठीक है। आपको कैसे दिखाऊँ, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इस C6H6 होता है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये कार्बन एक यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ये यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आप 3 ही है, और पाई तो हमें गिनना नहीं है, एक पाई भी है लेकिन हमें वो नहीं गिनना है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई पाई बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है, और एक ये भी है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से, और ये एक हाइड्रोजन से, फिर एक, और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड अगर होगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, बस ख़त्म हमारा टॉपिक, इतना ही था, ठीक है। और आगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूँगा, ठीक है।